नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सामान्य हिंदी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूपीएसआई में हिंदी से 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने? हिंदी से 40 क्वेश्चन आएंगे। आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत मतलब थोड़ा सा टाइम देंगे अगर हिंदी पे, तो आप 40/40 ला सकते हैं। इसीलिए ध्यान में रखते हुए हमने कल से हिंदी को चैप्टर वाइज एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ज़रूर क्लास को देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हिंदी है, हमारी जो हिंदी भाषा है, इसको जो है आर्य लोग लेकर आए थे। और आर्य लोग जो लेकर आए थे वो हिंदी नहीं, संस्कृत लेकर आए थे। और आर्य लोगों की संस्कृत थी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, और उसका काल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। फिर आते हैं गौतम बुद्ध जी, और गौतम बुद्ध ने इसे पाली में बता दिया, और पाली थी हमारी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर आते हैं महावीर जैन। महावीर जैन ने इसे प्राकृति में बताया, और प्राकृत थी हमारी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। फिर प्राकृत से अपभ्रंश पर आ जाती है, और अपभ्रंश जो है हमारी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलती है। और उसके बाद फिर हमारी हिंदी पे आ जाती है, और हिंदी भाषा पे आ जाती है, यानी 1000 ईस्वी से आज तक हमारी हिंदी भाषा चली आ रही है। इसीलिए जो है हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ाते हैं कि हमें हिंदी भाषा में पढ़ना क्या क्या है। तो हमें हिंदी भाषा में 2 चीज़ें पढ़नी है, एक लिखित, एक मौलिक। लिखित में हमको वर्ण पढ़ना है, मौलिक में हमको ध्वनि पढ़नी है। और वर्ण के बाद हमको क्या पढ़ना है? वर्ण के बाद शब्द आते हैं, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद एक पद आता है। यानी कि वर्ण के बाद शब्द बनते हैं, शब्द के बाद वाक्य बनता है, वाक्य के बाद एक पद बन जाता है। फिर देखते हैं हमको वर्ण में क्या क्या पढ़ना है। तो वर्ण में हमको स्वर पढ़ना है और व्यंजन पढ़ना है। स्वर में हमारे 3 स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और हमको व्यंजन में क्या क्या पढ़ना है? तो व्यंजन में हमें स्पर्श व्यंजन पढ़ना है, अंतस्थ व्यंजन पढ़ना है, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष। इतने हो गए। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्द। शब्द में हमको क्या क्या पढ़ना है? सार्थक शब्द पढ़ना है, निरर्थक शब्द पढ़ना है। और शब्द में जो है, ये सार्थक शब्द में हमको 5 चीज़ें पढ़नी है। रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी पढ़ना है, रचना बनावट के आधार पर पढ़ना है, अर्थ के आधार पर पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है, और प्रयोग अर्थ के आधार पर पढ़ना है। हमको जो है रचना के आधार पर हमको एक ही पढ़ना है, और रूपांतरण बनावट के आधार पर हमको 2 पढ़ना है। यानी कि विकारी पढ़ना और अविकारी पढ़ना है। और ये देखिए अर्थ के आधार पर तो हमको अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये 3 चीज़ें हमें अर्थ के आधार पर पढ़नी है। उत्पत्ति के आधार की बात करें तो हमको तत्सम, तद्भव, विदेशज, संकर, ये सब हमको उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है। प्रयोग अर्थ की बात करें तो उसके आधार पर हमको एकार्थी पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी। ये सब आप लोगों को कुछ कुछ तो ज़रूर पता होगा कि ये इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विकारी। विकारी में हमको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है। और अविकारी में केवल हमको अव्यय अकेले पढ़ना है। क्या? अव्यय अकेले। उसके बाद आ जाता है रचना। रचना में हमको रूढ़ पढ़ना है, योग रूढ़ पढ़ना है, यौगिक पढ़ना है। और यौगिक के 3 भेद यानी उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ना है। फिर आगे आ जाते हैं। आगे हमको वाक्य। वाक्य में हमको शुद्ध वाक्य दिया रहेगा, उसको पढ़ना है। पदबंध दिया रहेगा, उसको पढ़ना है। रचना के आधार पर हमको सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ना है। प्रयोग
के आधार पर हमको कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ना है। और ये शुद्ध वाक्य के आधार पर हमको नियम पढ़ना है उसका, रिक्त स्थान भरना, वाक्यों में त्रुटि, वाक्यों का क्रम। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये सब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पे देख चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पद। पद में हमको रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है और अलंकार पढ़ना है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कल से हम एकदम चैप्टर से, एकदम जीरो से हिंदी को, यानी कि मास्टर क्लास समझ लीजिए आप उसको, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए। आपको हम 40 में 40/40 दिलाएंगे यूपीएससी में। बस आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।